ये भाजपा का गढ़ है। फिर माननीय जयमंगल कन्नौजिया जी विधायक बनेंगे जी। काम अच्छा किए जयमंगल जी। काम करें या ना करें उससे नहीं मतलब। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी देने में चूक हो जाती थी और जब 2024 का चुनाव आया है इतना चूक हो गया, 7 बार वो जीते हैं, आप कह रहे हैं चूक हो जाते थे, 7 बार आप चूक गए। सबसे बड़ी बात है लोग हिंदू मुस्लिम में जुड़े हैं। 65 रुपया किलो चीनी हो गया। महंगाई का कोई जोड़ नहीं है। लोग हिंदू मुस्लिम में जुड़े हैं तो बताइए क्या किया जाए। यहाँ से जयमंगल कन्नौजिया विधायक, कैसा काम काज उनका? काम तो अभी ठीक ही है, जो भी है स्तर अभी बढ़ा है, लेकिन अभी युवाओं के लिए नहीं सोच रहे हैं। युवाओं के लिए कुछ आगे बढ़े यहाँ पे। क्या सोचना चाहिए उनको युवाओं के लिए? आप युवा हैं और क्या सोचना चाहिए, क्या ऐसा काम करना चाहिए कि युवा उनको पसंद है? लेकिन नाम का सिर्फ जगह है, एक बढ़िया चौराहा भी नहीं है, एक स्ट्रीट लाइट बढ़िया नहीं है यहाँ पे। जबकि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, माननीय विधायक जी हैं, चेयरमैन साहब भी हैं, लेकिन नगर के नाम पर यहाँ सुविधा कोई नहीं है। नमस्कार, हिंदी नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। 2027 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे आम जनता और जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं चुनावी माहौल, चुनावी रंग में और धीरे धीरे ढलते नजर आ रहे हैं। यूं तो लोग अब धीरे धीरे चौक चौराहों पर चुनावी चर्चा भी करना शुरू कर चुके हैं। इसी सिलसिले में हम इस समय महाराजगंज जनपद में मौजूद हैं और ये महाराजगंज सदर सीट है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक जयमंगल कन्नौजिया विधायक हैं, जो कि लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। इस विधानसभा सीट पे हम मौजूद हैं। कुछ आसपास के लोगों से हम बात करके समझेंगे कि लोगों के क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं इस चुनाव में और लोग क्या कुछ सोचते हैं चुनाव को लेकर। इस विधानसभा क्षेत्र में कैसा कामकाज हुआ है? विधायक जी को आप जानते हैं? जी जानता हूँ, काम तो अच्छा है। क्या कुछ काम हुआ है जयमंगल कन्नौजिया जी के द्वारा? काम तो बहुत कुछ हुआ है, रोडें बनी हैं जी, और क्या? और सब तो बहुत कुछ काम हुआ है। जैसे क्या क्या? अब विधायक जी को जानते हैं? कौन है विधायक? विधायक जयमंगल कन्नौजिया जी। कन्नौजिया जी। लोगों से मिलते जुलते हैं वो? आप लोगों से मुलाकात होती है? आते हैं कभी कभार। आते हैं। इस क्षेत्र में जो है क्या मुद्दे होने वाले हैं और आगामी जो चुनाव अब कुछ दिन में आएगा तो भाजपा या सपा या किसका माहौल दिख रहा है? आप बीजेपी आएगी। बीजेपी जीतेगी? बीजेपी पक्का आएगी। आएगी बीजेपी। अखिलेश यादव वगैरह को कोई फैक्टर? अखिलेश यादव नहीं जीत सकते। आप आगे आ जाइए। देखिए बगल में खूबसूरत एक पान की दुकान है, महाराजगंज की एक यूं कहें कि चर्चित पान की दुकान है। यहाँ भी हम लोग बातचीत करेंगे। जैसा कि सबसे व्यस्त चौराहा है, ये 24 घंटा चलने वाला जगह है, लेकिन नाम का सिर्फ जगह है, एक बढ़िया चौराहा भी नहीं है, एक स्ट्रीट लाइट बढ़िया नहीं है यहाँ पे। जबकि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, माननीय विधायक जी हैं, चेयरमैन साहब भी हैं, लेकिन नगर के नाम पर यहाँ सुविधा कोई नहीं है। अच्छा, जयमंगल जी जो है भाजपा के जो है विधायक हैं और 2 बार से लगातार जीत रहे हैं। पंकज चौधरी का भी क्षेत्र है, शहर है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है? ये तो नगर का काम है ना, नगर पालिका अध्यक्ष का काम है ना, कि नगर को सुंदर बनाए, बढ़िया बनाए। नगर का काम। हम जी। विधायक के काम को जानना चाह रहे हैं, क्योंकि इस बार विधायकी का चुनाव आने हाँ जी। वाला। लेकिन- विधायक जी का कैसा काम है? विधायक जी का काम भी बढ़िया है, लेकिन अभी जैसा चाहिए हनुमानगढ़ी चौराहे पर चौराहा जिस टाइप का चाहिए उस टाइप का चौराहा नहीं है उस सर। टाइप का नहीं। जी जी क्या क्या चाहिए, क्या क्या यहाँ के लोगों की सर, जरूरत है? जैसे कि अभी आप सिसवा विधानसभा में चले जाइए, महाराजगंज का हिस्सा है, वहाँ एक चौराहे पर पता चलता है कि हाँ कि कोई स्ट्रीट लाइट भी लगा है, बढ़िया लाइट लगा है। नौतनमा चले जाइए, परिंदा चले जाइए, और जबकि शहर का ये हाल है, सदर का ये हाल है, शहर जिला मुख्यालय से जुड़ा है। यहाँ पे तो और खूबसूरत बनाना चाहिए इसको। अभी बलिया आप 10 कदम आगे जाइएगा, बलिया नाला है, बलिया नाले पे आप 10 मिनट खड़ा नहीं हो पाएंगे, जितना बदबू करता है, गंदगी से पटा है। अभी हाल ही में यहाँ पे 4-5 मगरमच्छ देखे गए हैं, लेकिन अभी लोगों को खा जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन इसका कोई सुविधा नहीं है। नगर पालिका द्वारा यह सूचना दी गई है कि यहाँ नगर में मगरमच्छ आ गया है, इसकी सूचना हो गया है, लेकिन अभी तक इसका कुछ हुआ नहीं अच्छा, है। इस बार जो चुनाव होने वाला है उसमें योगी जी का फैक्टर काम करेगा या अखिलेश यादव वगैरह को भी लोग यहाँ महाराजगंज में पसंद ये करेंगे? भाजपा का गढ़ है। फिर माननीय जयमंगल कन्नौजिया जी विधायक बनेंगे जी। काम अच्छा किए जयमंगल जी। काम करें या ना करें उससे नहीं मतलब है।
लेकिन ये भी काम करें या ना करें, तब फिर इसी में आप विपक्षी अंधभक्त वगैरह कह देते हैं। सबसे बड़ी बात है, लोग हिंदू मुस्लिम में जुड़े हैं। 65 रुपया किलो चीनी हो गया, महंगाई का कोई जोड़ नहीं है। लोग हिंदू मुस्लिम में जुड़े हैं, तो बताइए क्या किया जाए। अच्छा, महंगाई हो गया, लेकिन हिंदू मुस्लिम में उलझ के जो है भाजपा ही चाहिए। जी, कुछ ना कुछ 30 रुपए का पान भी आप बड़ा शानदार लोगों को खिलाते हैं, तो नेता वगैरह आते हैं तो आप कहते नहीं है भाई ये चीज चाहिए विकास के लिए। माननीय वित्त मंत्री जी का स्वागत हमारे दुकान पे होता है, और ये तो सुविधा उनको खुद सोचना चाहिए कि हम प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं, जिले का अब कुछ अलग विस्तार किया जाए। लेकिन अब ये कहना है कि महाराज में जिस हिसाब से विकास होना चाहिए उस हिसाब से विकास नहीं है। विकास नहीं हुआ, फिर भी इनको भाजपा के ही विधायक चाहिए, इनका ये कहना। जो विधानसभा क्षेत्र है आपका महाराजगंज सदर, यहाँ से जयमंगल कनौजिया विधायक, कैसा कामकाज उनका? काम तो अभी ठीक ही है, जो भी है स्तर अभी बढ़ा है, लेकिन अभी युवाओं के लिए नहीं सोच रहे हैं। युवाओं के लिए कुछ आगे बढ़े यहाँ पे। क्या सोचना चाहिए उनको युवाओं के लिए? आप युवा हैं, और क्या सोचना चाहिए, क्या ऐसा काम करना चाहिए कि युवा उनको पसंद करें? डेवलपमेंट कुछ करना चाहिए, जैसे कुछ छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ यहाँ भी आनी चाहिए, जिससे रोजगार का स्रोत बढ़े। अच्छा, वो तो पंकज जी के जो है करीबी हैं, तो उनके लिए चीजें आसान भी हो सकती हैं। हाँ हाँ, आसान तो हो सकती है, वो चाहेंगे तभी तो मुद्दा उठाएंगे कहीं कम आगे चल के, तभी तो होगा। और सदर का सीट क्लियर है कि माननीय जयमंगल कनौजिया जी को ही टिकट मिलेगा। अच्छा, आप ही बोले हैं कि वो विकास नहीं हुआ है, फिर भी कह रहे हैं ना, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में लोग हैं, तो विकास हो या ना हो, लेकिन भाजपा का ही विधायक यहाँ पर आएगा। हिंदू मुस्लिम का चक्कर है, विकास हो ना हो भाजपा का ही विधायक चाहिए। क्या नाम है भैया आपका? हमारा अमरनाथ यादव नाम है। यादव जी, यहाँ पे जो विधायक जी हैं जयमंगल जी, उनका काम काज कैसा है? अब तो कुछ दिन में, कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं, तो पब्लिक क्या कह रही है? माननीय विधायक जी को 10 साल हो गया, क्षेत्र का विकास तो कर नहीं पाए, अपना निजी विकास किए हैं। क्या विकास किए अपना? अब जो भी अचल संपत्ति विधायक बनने के बाद और विधायक न रहने के बाद हैं, उन्होंने क्या, और जब ग्रामीण अंचल के तरफ चलेंगे तो वो सड़कें की हाल है। माननीय विधायक जी 10 साल में कोई विकास कार्य नहीं किए हैं। अच्छा, अखिलेश यादव वगैरह का कोई फैक्टर यहाँ पे है? पंकज चौधरी का ये गृह जनपद है। अखिलेश यादव, चूंकि अखिलेश यादव भी जो है दमदारी से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव का कोई फैक्टर यहाँ काम करेगा? हाँ, करेगा। पंकज चौधरी कभी विकास के नाम पर उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है। जैसे कि समाजवादी पार्टी प्रत्याशी देने में चूक हो जाती थी, और जब 2024 का चुनाव आया है, कितना चूक हो गया? 7 बार वो जीते हैं, आप कह रहे हैं चूक हो जाते थे। 7 बार आप चूक गए। 7 बार लगातार। जब जनता दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक को जब मिलाया गया, साथ चले, तो बीजेपी, आप देखे होंगे 2024 में 37 सीट आई उत्तर प्रदेश में, और पंकज चौधरी माननीय जीतते और 30,000 से, जबकि 3.5 लाख से जीतने वाला आदमी 30,000 वोटों से जीतता है। तो समाजवादी पार्टी फैक्टर 24 में काम किया, वही फैक्टर 2027 में बीजेपी को नस्ताबूद कर देगा और पुनः अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। कैसा कामकाज आपके क्षेत्र में हुआ? सर, मेरे क्षेत्र में तो काम का जब चुनाव आता तभी होता है। तो अभी चुनाव आने वाला है, अभी काम हो रहा होगा? काम पूरा प्रगति पे हो रहा है। क्या क्या हो रहा है? जगह जगह रोड बन रहा। अभी जो हॉस्पिटल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ भी देखिए पूरा खोदा गया है, और अभी इस टाइम पे चुनाव है तो बनवा रहे हैं लोग उसको। हम लोग को प्रॉब्लम ही हो रहा है आने जाने में। भाजपा के विधायक जी जयमंगल जी हैं यहाँ पे, 2 बार से लगातार जीत रहे हैं। पंकज चौधरी का भी क्षेत्र है, तो क्या कुछ उम्मीद आप लोग करते हैं कि और क्या यहाँ हो जाना चाहिए? उम्मीद तो सर हम कर ही रहे हैं, कई साल से उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन उतना खास कुछ देख नहीं रहा हमें उसका परिणाम। तो क्या बदलाव का भी कुछ माहौल दिख सकता है आगे, या फिर कोई विपक्ष की पार्टी का उम्मीदवार, या फिर अखिलेश यादव या मायावती का कोई फैक्टर काम कर सकता है यहाँ पे? अब सर इसके बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अभी उतना मुझे नॉलेज नहीं है। पढ़ाई करते हैं? हाँ, पढ़ाई करते हैं। किस क्लास में? मेरा इस समय MA है। चलिए, तो मतलब कुल मिला के आपको कामकाज कुछ बहुत बेहतर नहीं दिख रहा? नहीं, उतना बेहतर नहीं।
तो ये कुछ लोग थे महाराजगंज सदर विधानसभा का ये क्षेत्र है। जयमंगल कन्नौजिया के बारे में और यहाँ के विकास कार्यों के बारे में हमने यहाँ के कुछ जनता से बात किया। लोगों का साफ तौर पर मिला जुला प्रतिक्रिया रहा। कुछ लोगों का ये कहना है कि विधायक ने बेहतर काम किया, वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि इस बार कामकाज बेहतर नहीं हुआ है और बदलाव भी हो सकता है। ऐसे ही हम अन्य विधानसभा क्षेत्र में गली चौराहों पर जाके लोगों से बात करके आपके समक्ष बातों को रखेंगे। हिंदी नेटवर्क के लिए वैभव सिंह, महाराजगंज।